नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे। मैंने अभी तक मेष राशि से लेकर तुला राशि तक का प्रेडिक्शन दिया है और उम, पिछले वर्ष भी मैंने दिया था। आप देख सकते हैं 2025 का भी। और 2025 में मैंने हमारा भारत और 2026 इस पर 2025 इस पर वीडियो बनाया था और उसमें कही गई लगभग सारी बातें मेरी सत्य सिद्ध हुई हैं। आप देख सकते हैं उसको। चलिए आज बात करते हैं ज़ोडिएक की 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। इस राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, लेकिन चंद्र इस राशि में नीच के होते हैं। ये एक स्थिर और अग्नि तत्व राशि है। ये बहुत ही इसका जो आकृति है इस राशि का वो बिच्छू के समान है। बिच्छू के समान क्या, बिच्छू ही है जिसके अंदर जहर भरा हुआ रहता है। और इसका निवास स्थान बड़े ही दलदल में, बदबूदार जगह में, सीलन वाले जगहों में और आप कह सकते हैं कि गंदगी में इनका वास स्थान होता है। और ये अंधेरे में निवास करते हैं ज़्यादातर। बाहर निकलकर आपको वो डंक मारकर फिर छिप जाते हैं और अगर रोशनी हो गई, प्रकाश हो गया अचानक तो वो वापस भाग जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे भाग गए, वो कहाँ भाग गए। ठीक है। ऐसे तो इस राशि के लिए सूर्य और चंद्र की युति शुभ होती है, लेकिन अगर गुरु सेकंड हाउस में हो और मंगल थर्ड हाउस में हो और चंद्र उच्च का सप्तम भाव में हो तो बहुत सफल होता है, बहुत शुभ होता है। लेकिन मंगल और शुक्र की युति इस राशि के लिए अत्यंत ही खराब होती है। साथ ही इस राशि के जो जातक जातिकाएं होते हैं उनमें बहुत ही ईर्ष्या भरी रहती है, ईर्ष्यालु होते हैं। प्रवृत्ति उनकी हमेशा ही लोगों से ईर्ष्या करने वाली होती है। स्वार्थी होते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं। क्रोध को इनको कंट्रोल करना नहीं आता है, दिख जाता है इनका। और चालाक होते हैं, चालाक नहीं, आप चतुर नहीं कह सकते, इनको कनिंग कह सकते हैं आप। बहुत कनिंग स्वभाव के होते हैं। और साथ ही स्वार्थी होते हैं, अवसरवादी होते हैं, उग्र होते हैं स्वभाव से, आक्रामक भी होते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। और स्वार्थ के लिए ये शत्रु को भी अपना मित्र बना लेते हैं, गले लगा लेते हैं। लेकिन स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद वो उसको पहचानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये इस राशि की विशेषता है। अच्छा, वैवाहिक जीवन ज्यादातर इन राशि वाले जातक जातिकाओं का सुखमय नहीं होता, अक्सर देखा गया है यह चीज। और डाइवोर्स सबसे ज्यादा इस राशि वाले जातक जातिकाओं के होते हैं। लेकिन इस राशि के जातक जातिका जो है, जो जिस फील्ड में ताकत का और बहादुरी का, बोल्डनेस और ब्रेवनेस, बोल्ड और ब्रेव की जहाँ ब्रेव होने की जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ काम करते हैं ज़्यादातर। डॉक्टर बनते हैं, पुलिस ऑफिसर बनते हैं, ये डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं, इन सब में जा सकते हैं। आपका जरा सा उंगली कट जाएगा, आप ब्लड बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये पूरा शरीर को खोलकर ऑपरेशन कर लेते हैं बड़े आराम से। तो मंगल मजबूत होना इस राशि वाले जातकों के लिए और मेडिकल फील्ड में जाना बहुत ही अच्छा रहता है। चलिए अब बात करते हैं गोचर की। हर ग्रह गोचर में कुछ कुछ समय के लिए रहते हैं, कुछ महीनों के लिए, लेकिन गुरु और शनि यानी जुपिटर और सैटर्न ये लंबे समय तक एक हाउस में रहते हैं। गुरु एक हाउस में 1 वर्ष तक रहते हैं और शनि 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो इसलिए ये इतने लंबे अवधि का फल देते हैं।
इसलिए हम गोचर में इन्हीं दो ग्रहों का, दो मुख्य ग्रहों का क्या फल रहेगा 2026 में आपके लिए, इसी का आकलन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, ये 8 नंबर की कुंडली बनती है बर्थ चार्ट। तो इसमें अभी शनि का गोचर जो है आपके पंचम हाउस से है, ठीक है। मीन राशि में शनि आ गए हैं और पंचम भाव से आपका गोचर हो रहा है शनि का। देखिए अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। ये 8 नंबर की कुंडली हुई, मंगल इसका स्वामी हुआ और सैटर्न अभी, शनि अभी आपके पंचम हाउस में है, ठीक है। और ये दृष्टि इनकी सप्तम पे है, इनकम हाउस, इनकम वाले भाव, आय भाव पर है और सेकंड हाउस पर है, ठीक है। तो शनि आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में बहुत बाधा डालेंगे, बहुत ज्यादा। पंचम हाउस में है वो, इसलिए बहुत बाधा डालेंगे। साथ ही ये मारक भाव के स्वामी भी हैं गुरु। तो गुरु का गोचर में गुरु जब थर्ड हाउस में रहेंगे और आपके सेकंड हाउस को देखेंगे, तो सेकंड हाउस को शनि और गुरु दोनों ही एक्टिवेट कर रहे हैं, तो इसका फल बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। मारक भाव भी है, फिक्स डिपॉजिट भी है, अचल संपत्ति भी देखी जाती है यहाँ से, वो भी हो सकता है अगर आपके बर्थ चार्ट में गुरु अच्छे पोजीशन में है, अच्छे ग्रह के साथ हैं तो, ठीक है। सैटर्न आपके 7th हाउस को देख रहे हैं थर्ड दृष्टि से, 7th दृष्टि से वो आपके इनकम हाउस को देख रहे हैं, ठीक है। तो सैटर्न आपकी पढ़ाई में बहुत विघ्न डालने वाले हैं। हो सकता है आप एक साल किसी तैयारी कोई कर रहे हैं तो इस साल आप उसको ना निकाल पाए, डिस्टरबेंस आएगा। साथ ही सट्टे से, शेयर मार्केट से, इन सब से लाभ हो सकता है, व्यवसाय से लाभ होगा आपको, क्योंकि थर्ड दृष्टि इनकी बिजनेस वाले हाउस पर है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं कि वो अगर सैटर्न आपके लिए कभी भी गोचर में अच्छा फल नहीं देता तो शेयर मार्केट में दिवाला तक निकल सकता है आपका, बिल्कुल आप बहुत कुछ गवा देंगे शेयर मार्केट में। बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। आपके लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर, रूम पार्टनर, किसी से भी अच्छी नहीं बनेगी आपकी, क्योंकि शुक्र इनके अच्छा नहीं है और शनि भी अच्छा नहीं है इस राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए। तो गोचर में भी ये कभी अच्छा फल नहीं देते हैं, न शुक्र न शनि, दोनों में से कोई भी नहीं। शुक्र और मंगल की युति तो एक तरह से होमोसेक्सुअल बना देती है। अगर कहीं पर मंगल और शुक्र की युति हो जाए तो ये युति होना बहुत ही खराब है। लेकिन सूर्य और चंद्र यानी नवम और दसम दोनों के स्वामी अगर एक साथ कहीं भी बैठे हैं अच्छे भाव में तो बहुत ही अच्छा करेंगे आपके लिए। अब देखते हैं संतान की ओर से, जिनको संतान है वो संतान की ओर से काफी चिंतित रहेंगे। संतान के लिए कोई प्रेम संबंध में ऐसे बुरी तरह फंस जाए जो आपको अपमानित होना पड़े, बहुत ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है, बहुत अधिक। पत्नी से बिल्कुल आप आक्रामक होकर लड़ाई करेंगे, ये तय है। जब तक कि सैटर्न यहाँ मीन राशि, मेष राशि में आने के बाद वो आपके 8th हाउस को देखेंगे, वो मैं बाद में अगले साल बताऊंगी, ठीक है। अभी आपके लिए बहुत ही नाजुक वक्त है, आपके जीवन साथी के लिए और आपके लिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी शादी को बचाने के लिए आपको बहुत संयम में रहना पड़ेगा। लड़की है, लड़का है, जो भी है, अगर साथ रहना है तो दोनों को संयम में रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए कह रही हूँ, ठीक है। और अगर
गुरु आपके अच्छे भाव में बैठे हैं, उच्च राशि के हैं, जैसे यहाँ पर बैठे हैं थर्ड हाउस में, तो बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि शुभ शनि जो है अधिकारों को बढ़ाता है और अशुभ शनि अधिकारों को घटाता है। बच्चों से खुशियां नहीं मिलेगी बल्कि अपमानित होना पड़ेगा, ठीक है। तरक्की नहीं होगी, लाभ नहीं होगा, बरकत नहीं होगी, मन बहुत दुखित रहेगा। लेकिन अगर सूर्य और चंद्र की युति कहीं बैठी है तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। अच्छा, इस राशि वाले जातक जातिकाओं में एकाग्रता बहुत रहती है। जिस काम को सोच लेते हैं मुझे करना है तो वो उसे करके रहते हैं, कैसे भी करके उसको संपूर्ण करना चाहते हैं। अब जुपिटर देखिए आपके मिथुन लग्न में बैठा है, मिथुन राशि में 8th हाउस में है। ये कहीं से भी अच्छा फल देने की स्थिति में नहीं है। लंबी कुछ ऐसी बीमारी देंगे जो 6, 7, 8 साल भर चल सकता है। हाँ, गुरु जब आपके भाग्य भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फल देंगे, बहुत ही अच्छा फल देंगे। जून 2026 में कर्क राशि में आ जाएंगे, उच्च राशि में अपने, और बहुत ही शुभ करेंगे। यहाँ शुभ करेंगे, सूर्य की राशि में जाएंगे, यहाँ शुभ करेंगे, भाव इनकम हाउस में जाएंगे, वहां शुभ करेंगे। यानी गुरु 6 महीने के बाद जून से आपको बहुत ही शुभ शुभ फल देने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक गांव में एक व्यापारी था, उसके पास 19 ऊंट थे। उसने मरने से पहले एक वसीयत बना रखा था, तो उसकी मृत्यु के पश्चात वो वसीयत पढ़ा गया। वसीयत में लिखा था कि मेरे पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ 19 ऊंट हैं, जिसमें से आधा मेरे बेटे को दिया जाए, 1/4 मेरी बेटी को दिया जाए और 5वां हिस्सा मेरे सबसे ज्यादा ईमानदार नौकर को दिया जाए। अब पूरा गांव जमा हो गया, किसी के समझ नहीं आ रहा था कि ये व्यापारी था कि मूर्ख था, इसने कैसी वसीयत बना दी। ऊंट को काट कर बंटवारा करेंगे, कितने ऊंटों को काटेंगे आप। फिर एक बुद्धिमान आदमी को ढूंढा गया, कोई तो है, कोई ऐसा बुद्धिमान। पूरे गांव में ये ढिंढोरा पिटा गया कि कोई ऐसा बुद्धिमान आए जो इसका बंटवारा कर पाए। सभी हंस रहे थे, मजे ले रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, इस इंसान ने ये क्या लिख कर दे दिया है। तो पास के गांव से एक व्यापारी आया, उसके पास वो ऊंट पर चढ़कर आया था। उसने बोला कोई नहीं, इस मेरे ऊंट को उसमें मिला दो। उसे पकड़ कर लाया गया कि भाई आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान कहते हो, चारों तरफ आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा है, तो आप इस समस्या को हल कर दो। उसने कहा ठीक है। उसने कहा ये लो मेरा ऊंट, इसे मिला दो उसमें, तो 20 हो जाएंगे। सभी कहने लगे इसको समस्या का हल करने बुलाया था, ये और समस्या पैदा कर रहा है, अपना ऊंट भी उसमें मिला दे रहा है। फिर क्या हुआ, आधा ऊंट 20 में से 20 ऊंट हो गए, तो 20 में से आधा ऊंट उसके पुत्र को दे दिया गया, यानी 10 ऊंट। अब रह गए 10, 10 में से 5 यानी कि 1/4 उसकी पुत्री को दे दिया गया। अब रह गए 5, तो टोटल का 5वां हिस्सा यानी 4 उसके जो ईमानदार नौकर था उसको दे दिया गया। बच गया 1 ऊंट, और वो बुद्धिमान व्यक्ति अपने उस ऊंट पर बैठकर चलता बना। तो बुद्धिमानी बहुत काम आती है। जहां पर आप कहीं ऐसी जगह फंस गए जहां आप कुछ निकल नहीं सकते, वहां आपका दिमाग को आपको चलाना चाहिए, बंद नहीं रखना चाहिए। वहां आप स्वार्थ भूल जाइए, लोभ भूल जाइए, बस उस परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढिए। ईश्वर ने अनेक रास्ते बनाए हैं, एक रास्ते नहीं है। एक रास्ता बंद करते हैं तो 10 रास्ते खोल देते हैं ईश्वर। ईश्वर पर विश्वास रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमारा हाथ टूट जाए तो हम ईश्वर के मंदिर में जाएंगे। नहीं, हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना।
तो धर्म तो है ही अपनी जगह, धर्म कीजिए, पर ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ी हो भरा हो। टूटे हुए हाथ को लेकर आप मंदिर नहीं जा सकते, आप डॉक्टर के पास ही जाएँगे, ठीक है ना? अगर आपको मेरा ये चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मैं अभी नई हूँ, तो मेरा मुझे ग्रो करने में थोड़ा सपोर्ट करें, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। थैंक यू।